नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज का विषय 8 सिद्धि और 9 निधि के बारे में है, जिन्हें अष्ट सिद्धि या नवनिधि के रूप में हम जानते हैं। तो अब ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि कौन सी है, इनका महत्व क्या है, इसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही इस बात से अवगत किया गया है कि यदि उनकी प्राप्ति हो जाए तो साधक कौन कौन से सामर्थ्यों से सज्जित हो जाता है। आपने मेरे पहले वाले वीडियो वैदिक क्लॉक में 8वें नंबर पे अष्ट सिद्धि और 9वें नंबर पे 9 निधि के बारे में देखा होगा। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये सिद्धियां और निधियां को प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को कठोर अनुशासित होना और अपने मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक बताया जाता है कि जो व्यक्ति इन अष्ट सिद्धि और नवनिधि को प्राप्त कर लेता है वह सभी सांसारिक मोह माया और भौतिक सुख आदि से मुक्त हो जाता है। पुराणों में ये कहा गया है कि हनुमान जी ने माता सीता से 8 सिद्धियां और 9 निधियों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसीलिए हनुमान जी अपने अतुलित भक्ति और कर्म कार्य में विपुल हैं। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसमें से एक चौपाई में वह हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, आसवार दिन जान की माता। इसे आपने पढ़ा या सुना भी होगा। इसका अर्थ है कि हनुमान जी चमत्कारी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी हैं और हनुमान जी के संपूर्ण गौरव का वर्णन हनुमान चालीसा के काव्य बोध किया गया है और यह अवगत कराया गया है जो साधक हनुमान जी की साधना करता है वह इन सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अब हम सिद्धि और 8 सिद्धियों के बारे में जानते हैं। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ है ऐसी पारलौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों से जो कठोर तप और साधना के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। हिंदू वैदिक धर्मशास्त्र और पुराणों में अनेक प्रकार के सिद्धियों वर्णित हैं, जिनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख रूप से सबसे अधिक विख्यात है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। तो आइए अब हम 8 सिद्धियों के बारे में जानते हैं कि यह कौन कौन सी है और इसको प्राप्त करने के बाद कौन से सामर्थ्य प्राप्त होते हैं और इसकी महिमा क्या है। पुराणों में वर्णित 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, ईश्वत्य और विश्वत्व। अनिमा यह सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत साधक स्वयं को शारीरिक रूप से अति सूक्ष्म बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक परिस्थिति के अनुसार शरीर को छोटा कर सकता है और जब चाहे एक अणु के समान सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। रामायण में देख सकते हैं कि जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुँचे थे तब उन्होंने अनिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म रूप होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता ही नहीं चला। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य विशाल रूप धारण करने में
योग्य बन जाता है। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को असीमित विशाल बनाने में सक्षम होता है और अपने शरीर को किसी भी सीमा तक विस्तार कर सकता है। साथ ही वह प्राकृतिक और भौतिक वस्तु का विस्तार करने में भी सक्षम होता है। महिमा का उपयोग हम रामायण और महाभारत में देख सकते हैं। रामायण में जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरुसा नामक राक्षसी से उनका सामना हुआ। तब उन्होंने सुरसा को परास्त करने के लिए खुद को 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। वही महाभारत में श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का पाठ कर रहे थे, तब वह एक विशाल शरीर यानी नारायण रूप के दर्शन कराए थे। तो ये शरीर को विस्तार करना, ये अष्ट सिद्धि में दूसरी सिद्धि महिमा से होता है। तीसरी जो सिद्धि है वह है गरिमा। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने वास्तविक शरीर को किसी विशाल पर्वत के समान बना सकता है। इस साधना से हनुमान जी ने महाबली भीम का गर्वहरण किया था, यानी घमंड को तोड़ा था। हनुमान जी एक वृद्ध बानर के रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए बलशाली भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। चौथा जो सिद्धि है वह है लघिमा। लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने शरीर का भार तिनके से भी बिल्कुल हल्का कर सकता है और पल भर में कहीं भी आ जा सकता है। शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह हवा से भी तेज गति से सैर कर सकता है और शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे, तब वह अनिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्ते के पीछे छिपके बैठे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। पांचवा है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि से साधक संसार में सभी मनोकामनाएं प्राप्त कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि से साधक नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। वह पशु पक्षियों की भाषा को जानने और समझने की सिद्धि प्राप्त करता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। रामायण में इस सिद्धि का उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी और माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठी सिद्धि है प्राकम्य। इस सिद्धि के मदद से पृथ्वी की गहराई में पाताल तक जा सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी के भीतर जीवित रह सकते हैं। यह साधक को चिरकाल तक युवा बनाए रखती है। साधक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने पृथ्वी की गहराई में पाताल तक जा सका। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने पृथ्वी की गहराई में पाताल तक जा सके और आकाश में उड़ सकते थे और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। सातवीं सिद्धि है ईश्वरत्व। ईश्वरत्व का अर्थ है ईश्वरीय तत्व, यानी यह सिद्धि साधक को दैविक शक्ति प्रदान करती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक भगवान की श्रेणी में स्थित हो जाता है और वह संसार पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी ने
पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठता नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते थे। आठवां और आखिरी जो सिद्धि है वह है विश्वत्व। इस सिद्धि को प्राप्त करने से साधक किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने बस में कर सकता है। इसका उपयोग करने से आपका सम्मोहन शक्ति बढ़ जाता है और किसी को वश में करने का काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप दूसरों को अपने इशारे पे नियंत्रित कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी प्राणियों को तुरंत ही अपने बस में कर लेने के लिए करते थे। हनुमान जी के बस में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते थे। इसके प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल का धाम है। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। अब आप इन सिद्धियों का उपयोग हॉलीवुड के फिल्म मार्वल यूनिवर्स में भी किया गया है। आप सोचिए कि हमें ये काल्पनिक लगता है, पर इसके पीछे एक साइंस है। मार्वल यूनिवर्स में एंटमैन 2 सिद्धियों का इस्तेमाल करते थे, अनिमा और महिमा। आपने देखा होगा कि जब वह क्वांटम वर्ल्ड में जाते हैं या प्रवेश करते हैं तब वह अपने आप को बहुत ही छोटा कर लेते हैं। और वही कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के फाइट के दौरान हमने देखा कि एंटमैन अपने आप को काफ़ी विशाल आकृति में बदल लेते हैं, जो कि महिमा है। तो यह एक साइंस है। हाँ, हमें इस साइंस का पता नहीं है, इसीलिए हम इस चीज़ पे तर्क वितर्क करते हैं और शायद हम इसको पूरी तरीके से बता नहीं सकते हैं कि कैसे होता है, पर ये रियलिटी है, ये होता है। नहीं तो आप सोचिए कि मार्वल यूनिवर्स में ऐसे ये भावना कैसे आ सकती है कि एक इंसान अपने आप को एक अणु से भी छोटा कर ले और वह अपने आप को एक विशाल रूप में कन्वर्ट कर ले। और ये तो आज की ही बात है, ये रीसेंट एक्टिविटी है, रीसेंट की मूवी में दिखाया गया है। ऐसी मूवी जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, ना कि हिंदुज़ियम को, पर उन्होंने भी इस चीज़ को शो किया। यानी कि ये अष्ट सिद्धियाँ हैं, पर इनका हमें डिटेल नहीं पता, इसीलिए हम इस चीज़ को वर्ल्ड के साथ शेयर या दिखा नहीं सकते या प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, प्रूफ कर सकते हैं, पर उसके लिए साधना करनी या मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। अब हम नवनिधि के बारे में जानते हैं। पुराणों में वर्णित 9 निधियाँ कुछ इस प्रकार हैं: पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। माना जाता है कि 9 निधि में केवल खर्व निधि को छोड़कर बाकी शेष 8 निधियाँ पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन यह प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद्म निधि है। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक आचरण वाला होता है तथा स्वर्ण और चांदी आदि का संचयन करके दान करने योग्य होता है। दूसरा है महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संचित धन दौलत आदि का उपयोग दान धार्मिक कार्य में करता है। हालांकि
इस निधि का प्रभाव 7 पीढ़ी तक ही सीमित रहता है। तीसरी निधि है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक गुणों के तेज से संयुक्त और सत्व गुण प्रधान होता है। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है। इसीलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुण का प्रबल पाया जाता है। उसका वैभव 3 पीढ़ियों तक बना रहता है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लाक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है। वह सत्ता शासन में रममान रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाता है। 5वां है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति संयुक्त रूप से राजस और तमस गुणों वाला होता है। वही कुल का मुख्य आधार होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को दीर्घ आयु व निरंतरता उत्कर्ष प्रदान करती है। ऐसे निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा से खुश होता है। 6ठा है मकर निधि। मकर निधि से संपन्न पुरुष औरतों और शास्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजनीति और शासन में हस्तक्षेप होता है। वह शत्रुओं पर अंकुश कायम करता है और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र और शस्त्र द्वारा या किसी अघटित विपदा से होती है। 7वां है कश्यप निधि। कश्यप निधि से लक्षित व्यक्ति तामस गुणों वाला होता है। कश्यप निधि का साधक अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से छुपाकर रखता है। ना तो स्वयं उसका उपयोग करता है, ना किसी को उपयोग करने देता है। वह सांप के भांति उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन तो इन पे बहुत होता है, पर उसका उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। 8वां है शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं का हित और स्वयं के ही भोग की इच्छा और आशंका रखता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य गरीबी में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वार्थ हेतु अपने धन का उपयोग स्वयं के सुख और भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार सदैव गरीब में जीवन गुजारते हैं। शंख निधि एक पीढ़ी तक ही सीमित होता है। 9वां या 9वीं जो निधि है वह है खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में उपयुक्त सभी मिश्रित फल दिखाई देते हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति का स्वभाव मिला जुला होता है। उसके कार्य व्यवहार और स्वभाव के बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। माना जाता है कि इस निधि के प्राप्त व्यक्ति संभवतः विकलांग व घमंडी होते हैं। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन, दौलत, संपत्ति और सुख भी छीन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।